जब आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की तब हर मिलाप शू ट्रेडर्स के मालिक के ठिकानों से आईटी टीम को कुबेर का खजाना मिल गया। इनकम टैक्स की रेड के बाद अब तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए बरामद कर लिए गए हैं और इसके बाद आगरा से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। रिपोर्ट देखिए। आगरा में जूता कारोबारियों के घर से मिला कुबेर का खजाना। 3 जूता कारोबारियों के ठिकानों से 40 करोड़ रुपए जब्त। पलंग पर बिछे गद्दों में भरे थे करारे करारे नोटों के बंडल। इनकम टैक्स चोरी के आरोप में 3 कारोबारियों पर एक्शन। कमरे के फर्श, टेबल से लेकर पलंग पर करारे करारे नोटों के बंडल का पहाड़ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स चोरी की सटीक सूचना मिलने पर जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने शनिवार की दोपहर आगरा के 3 नामी जूता कारोबारियों के ठिकाने पर रेड मारा, तब छापेमारी में कुबेर का खजाना हाथ लग गया। जूता कारोबारियों के ठिकानों पर नोटों के इतने बंडल मिले कि इनकम टैक्स विभाग की टीम को रुपये गिनने के लिए मौके पर कई मशीनें मंगानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चली रेड में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हो चुकी है। नोटों की गिनती देर रात तक जारी रही। इनकम टैक्स में हेर फेर पर इनकम टैक्स विभाग ने आगरा के जूता कारोबारियों के घर और ठिकानों पर जब छापेमारी की, तब आगरा के हर मिलाप शू ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ टंग के ठिकानों से सबसे ज्यादा काली कमाई की बरामदगी हुई। रामनाथ डंग के ठिकानों से ही 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। नोटों के बंडल गद्दों में भरकर रखे हुए थे। आगरा के सुभाष बाजार स्थित बीके शूज और धाकरान चौराहे पर स्थित मंशू फुटवेयर के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। जूता कारोबारियों के ठिकानों से बरामद डॉक्यूमेंट से चोरी की बात सामने आई है। तीनों कारोबारी की यहां से मिले लैपटॉप, मोबाइल को इनकम टैक्स विभाग ने जब्त कर लिया है। दस्तावेजों की जांच में जमीन में निवेश, सोने के खरीद की जानकारी भी मिली है। बीके शूज और मंशू फुटवेयर के मालिकों के ठिकानों से कितनी रकम बरामद हुई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। आगरा के प्रभुनगर में रहने वाले हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ टंग देश विदेश में आर्टिफिशियल लेदर का कारोबार करते हैं। तीनों फुटवेयर व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम की जांच जारी है। इन्वेस्टिगेशन विंग की 12 से ज्यादा टीमें कार्रवाई में जुटी है। संपत्ति से जुड़े कागजात, कई फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि तीनों कारोबारियों के ठिकानों से कुल कितनी रकम बरामद हुई है। चुनाव के दौरान जूता कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों की अवैध संपत्ति मिलने के बाद से आगरा से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला शोपियां में हुआ।